हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड आत्मगः एवं सर्वज्ञ नामक पाठ को पढ़ाऊंगी, जिसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का वार्तालाप द्वारा आत्मज्ञान का उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, उदस्यानम अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। हे मैत्रेयी, मैं ऊपर अस्मि, ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। ततस अन्या कात्यान्या विच्छेदम करवाण इति, इसलिए मैं जितनी मेरी संपत्ति है दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ बंटवारा बांट देना चाहता हूँ। इति, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेना अमृतम स्याति, तो क्या मैं उससे अमरत्व को प्राप्त हो सकती हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं। अथै उपकरणवताम जीवनम तथै ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जिस प्रकार उपकरणों से संपन्न साधन संपन्न व्यक्ति का जीवन जैसा होता है, तुम्हारा भी जीवन ते जीवनम स्यात् तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। अमरत्व तो नास्ति वित्तेन इति, नास्ति वित्तेन इति, वित्त के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। सा मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी ने कहा, एनाह अमृतम श्याम किमह तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमरत्व को प्राप्त मैं अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। किमह तेन कुर्याम, उसको लेकर के मैं क्या करूँगी, जिससे मैं अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात जिससे मैं अमर न हो सकूंगी, उसका लेकर के मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान, हे भगवान, केवलम अमृत तत्व साधनम जनाति, केवल आप ही अमरत्व के साधन को जानते हैं कि किस प्रकार अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तदैव में ब्रूहि, वही मुझसे आप बताएं, वही उपकरण साधन बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। हे प्रिया, तुम मेरी, हे कात्यायनी, तुम मेरी प्रिया हो, इसी से तुम प्रिय बोलती हो। यही उपविश, यहीं बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं अमृतत्व के साधन की व्याख्या करता। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्यु कामया पति प्रियो भवति। पत्नी को पति कामया, पत्यु कामया, पति की कामना के लिए पति प्रियो भवति, पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामया पति प्रियो भवति, अपनी आत्मनस्तु वे कामया, अपनी कामना के लिए पति प्रियो भवति, पत्नी को पति प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामया जाया प्रिय भवति, और याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि न वा अरे जाया कामया, न जाया, जाया माने स्त्री, स्त्री की कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है पति को। आत्मनस्तु वे कामया जाया प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए पत्नी पति को प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामया पुत्रो वित्रमया प्रिया भवति, कह रहा है याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि पुत्र धन, अपनी पुत्र और धन वित्तम व प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए या धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामया जाया प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामया सर्व प्रिय भवति, कभी याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी,
इस संसार में सर्वस्य कामया सर्वप्रिय भवति। अपनी कामना के लिए ही सभी क्या होते हैं, प्रिय हो। सर्वस्य कामया सर्वप्रिय भवति, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामया सर्वप्रिय भवति, अपनी कामना के लिए संसार की सभी वस्तुएं प्रिय होती है। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी दृष्टव्य, इसलिए कह रहे हैं याज्ञवल्क्य की तस्माद, इसलिए आत्मा व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी आत्मा द्रष्टव्यम देखने योग्य, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, श्रोतव्यम और सुनने योग्य, मंतव्य मनन करने योग्य, और निषिद्धातव्यश्च और प्रतिदिन ध्यान के योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन, करें कि आत्मदर्शन से निश्चित ही अवश्य ही इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब ज्ञात हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना न भूले। धन्यवाद।